बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आमना उमर और आप देख रहे हैं आमना फूड फ्लेवर्स। अल्लाह ताला आप सबको बरकत वाला रिज़्क और आफियत वाली ज़िंदगी दे। आज मैं आप सब फूड लवर्स के लिए लेकर आई हूं बहुत ही लाजवाब और जायकेदार फ़िश फ्राई की रेसिपी। मैं आज आपको बताऊंगी वो स्पेशल तरीका क्या होता है जिससे फ़िश को फ्राई करें। क्यों आपकी फ़िश जब तोड़ते हैं तो अंदर से थोड़ी वेट होती है, कच्ची-कच्ची सी होती है, क्यों इस तरह से वो खुशबूदार नहीं बनती है। आज मैं आपको वो सब टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप अपनी फ़िश को बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बहुत ही मज़ेदार बना सकते हैं। जब आप इसको अंदर से तोड़ेंगे ये बिल्कुल वेट नहीं होगी बल्कि अच्छे से फाइन क्रिस्टल्स में बनी हुई होगी और इसके रेशे भी बल्कि एक फाइन क्रिस्टल्स बन चुके होंगे। इंशाल्लाह आप रेसिपी को एंड तक वॉच करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 1 केजी रोहू फ़िश और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। कोई स्केल्स, कोई डब्रिस ना रह जाए, खुले पानी से आपने धो लेना है। 3 से 4 टेबलस्पून हम गार्लिक पेस्ट लेंगे। साथ ही मैंने 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ को भी पेस्ट बना लिया था, इससे टाइम वेस्ट नहीं होता हमारा। 3 से 4 लेमन ले लेंगे हम। 2 से 3 चम्मच हम दही का यूज़ करेंगे इसके अंदर। और इमली का पल्प सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, ये आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत मज़े का खट्टा और यमी सा फ्लेवर देगा। चलिए जी, टाइम वेस्ट के बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ हम एक प्यारे से बाउल लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे ये इमली का पल्प। मैंने 3 से 4 चम्मच लिया है, ये बहुत शानदार सा फ्लेवर देगा और मैरिनेशन में भी काम आता है। इसके बाद हम ग्रीन चिलीज़ और जो हमारा गार्लिक है इसका पेस्ट ऐड कर देंगे, ये भी फ़िश की स्मेल को बिल्कुल ख़त्म कर देगा और बहुत मज़ेदार फ्लेवर देगा। योगर्ट आपने 2 से 3 चम्मच लेना है और ये भी कंपल्सरी आपने ज़रूर लेना है। सॉल्ट इसमें ऐड कर देंगे, तकरीबन यहाँ हम 1 किलो फ़िश के लिए मैं तकरीबन 2 चम्मच सॉल्ट के यूज़ कर रही हूँ, टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर लीजिए। और अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा की। और आप भी साबुत ज़ीरा यूज़ कीजिएगा, ज़ीरा पाउडर मत यूज़ किया करें क्योंकि हम फ़िश को फ्राई कर रहे हैं और फ्राई फ़िश में खड़े मसाले बहुत ही मज़ेदार तबाही का टेस्ट देते हैं। आपने ज़रूर एज़ इट इज़ इसको ऐसे ही फ़ॉलो करना है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी लिए है, हल्दी इसको प्यारा सा कलर गोल्डन सा दे देगी। और ऑलमोस्ट 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर दी हूँ रेड चिली फ्लेक्स के। आप भी रेड चिली फ्लेक्स यूज़ करें, इससे बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली लुक आएगी आपकी फ़िश की। अगर आप रेड चिली पाउडर यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगी। 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी गरम मसाला की। गरम मसाले से भी फ़िश में बहुत प्यारा सा फ्लेवर आएगा और खुशबू आ जाएगी इसके अंदर। और अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी सिर्फ 1 चुटकी के बराबर ये टाटरी का, और जो इसको बहुत ही यमी सा खट्टा फ्लेवर देगी। जितने मर्जी लेमन डाल लें, इसका फ्लेवर अनमैचेबल है। और अब हम इसके अंदर मसाले की जान डालेंगे जो है नेशनल का फ़िश मसाला। यह आप ज़रूर यूज़ करें, सिर्फ 1 टीस्पून इसकी यूज़ करेंगे और यकीन करें इतनी डिलीशियस फ़िश बनेगी ना। मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच यूज़ कर रही हूँ, इससे आपकी फ़िश में बिल्कुल ही रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आ जाएगा और आपके घर वाले भी नहीं मानेंगे कि ये फ़िश घर में बनी हुई है। एक और मैजिकल सी चीज़ ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून मैं इसमें अजवाइन का ऐड कर रही हूँ, जिससे हमारी फ़िश को बहुत मज़े का फ्लेवर मिलेगा और हमारी फ़िश भी डाइजेस्टेबल हो जाएगी। यहाँ आपको मैं एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। सिर्फ 3 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर के। और कॉर्नफ्लोर आजकल तो घरों में बहुत आम है, सूप वगैरह भी बन रहे हैं। इससे इतना मज़े का मसाला हमारे फ़िश पे लग जाएगा कि कभी भी नहीं उतरेगा। कोई भी फ्राई करे, किसी भी तरह आप इसको हैंडल करें, किसी भी दिन फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। 2 से 3 चम्मच ही अब हम इसी बैटर में ऐड कर देंगे बेसन के। आप अपनी फ़िश की क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली ऐड कर लीजिएगा। यहाँ मैं 1 केजी के लिए तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून बेसन के ऐड किए हैं मैंने इस बैटर में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी जान हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन। और लेमन मैंने 4-5 स्क्वीज़ कर दिए थे। अच्छी तरह आप भी दिल खोल के इसमें लेमन डालिएगा, आपकी फ़िश तभी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले। इस बैटर की अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा सा 4 से 5 मिनट का स्टे देंगे और उसके बाद हम इसी बैटर से अपनी फ़िश का अच्छा सा मसाज करेंगे और इसको मास्क लगाएंगे। देखिए अच्छी तरह आपने एक कोने में अच्छी तरह इसको अपने हाथ की मदद से लगा लेना है। बहुत फाइनली आपने इसकी कोटिंग करनी है और कोटिंग करने के बाद आपने इसको एक सेकेंड बाउल में ट्रांसफ़र करके रख लेना है। इसको आप मिनिमम भी 3 आवर्स के लिए स्टे देंगे ताकि जितनी भी हमने मैरिनेशन ऊपर लगाई है वो फ़िश को अच्छी तरह अंदर तक एब्जॉर्ब कर ले और फ़िश में सारे फ्लेवर्स आ जाएं। अगर आपको बहुत जल्दी है तो इसको आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। अगर आप 1 नाइट स्टे देना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। बेटर यही होगा कि आप 12 टू 13 आवर्स के लिए इसको फ्रिज में रख लीजिएगा। इससे बहुत ही मज़ेदार सी मैरिनेशन होगी, सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह फ़िश में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और बहुत यमी अंदर तक रच जाएंगे। देखिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे जो है हमारी कोटिंग को भी अच्छा सा स्टे मिल जाता है
अब इस पॉइंट पे मैं आपको बताऊँगी वो क्या मिस्टेक है जो आप कर जाते हैं और आपका सारा मसाला उतर जाता है। देखिए हमने ऑयल को बहुत ज़्यादा हीट अप कर लेना है ऑलमोस्ट 180 डिग्री पर और फ्लेम को हाई रखते हुए हमें फ़िश को ऐड करना है। कभी भी स्लो फ्लेम पे आप फ़िश को ऐड नहीं करेंगे और 2 से 3 मिनट तक आपको फ्लेम को हाई ही रहने देना है, मीडियम टू हाई। बहुत ज़्यादा भी हाई ना हो, मीडियम टू हाई आपकी फ्लेम हो और 2 से 3 मिनट तक आपने बिल्कुल हिलाए बगैर फ़िश को इसी तरह ही स्टे देना है। इससे आपका मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, ज़रा-सा मसाला ऑयल में नहीं आएगा। लो फ्लेम पर मैंने इसको कुक किया है तकरीबन 10 से 15 मिनट एक साइड को और जब मेरा डिज़ायरेबल गोल्डन प्यारा सा कलर आ गया है देन मैं इसकी साइड को इस तरह चेंज कर लूँगी। आप भी इसी तरह करें, एक साइड को 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करें। इससे बहुत अच्छी तरह अंदर तक फ़िश कुक हो जाती है और जो अक्सर लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि फ़िश अंदर से कच्ची रह गई क्योंकि ये फ्रीज़ फ़िश होती है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होता है कि फ़िश कई लोगों की अंदर से कच्ची रह जाती है या फिर अंदर से वेट रह जाती है, तो इस तरह ये बिल्कुल भी नहीं होगी। और इस पॉइंट पर एक और ट्रिक बताऊँगी, जब आपने इसको स्टेन करना है ना एंड फिर जब आपका डिज़ायरेबल कलर आ जाए आपने इसको निकालना है ना, तो आपने फ्लेम को अगेन हाई कर देना है। हाई फ्लेम पर उसका सारा ऑयल उतर जाएगा और बिल्कुल ड्राई फ़िश इस तरह खूबसूरत सी, मज़ेदार, खुशबूदार, लाजवाब, खतरनाक सी खुशबुएँ आ रही हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। आजकल के सीज़न में बहुत बेनिफिशियल है, विटामिन ई का गुड सोर्स है और आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सब लोग बीमार हो रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश का यूज़ करें, आपको ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा और देन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।